हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली की जाँच की मांग। भर्ती में गरीब स्वर्ण आरक्षण न देने का आरोप और उत्तर कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में आज क्या हुआ, ये जानकारी आपको दी जाएगी। और कल शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ये तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के जो आरोप है, अनियमितता के जो आरोप है, वो शुरू से लगते रहे हैं। और जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय आरोप लगा था कि पेपर आउट हुआ है और बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है। इस तरह के आरोप देखने को सामने आए थे। इसके अलावा जो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। और जब से रिजल्ट जारी हुआ है तब से तो हड़कंप मचा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो पीएनपी के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं अनियमितता को लेकर। और एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। कहाँ तक उस वीडियो की सच्चाई है ये तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऑडियो में पीएनपी की संलिप्तता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिएगा, काफ़ी विवादित भर्ती रही है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के 140, 142, 144 इस तरह के जो अंक हैं, उनकी जांच करने की मांग भी उठी है। तो धांधली, कई प्रकार से धांधली भर्ती में आरोप लग रहे हैं कि कई प्रकार से धांधली की गई है भर्ती में, चाहे वो पीएनपी के द्वारा कराई गई हो या पेपर आउट कराई गई हो या जो नकल माफिया हैं उनके द्वारा कराई गई हो। इस तरह के आरोप भर्ती पर लगते रहे हैं। तो इसकी जांच की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की गई है। ये सब तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर गवर्नमेंट जांच कराती है उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या वास्तव में इस भर्ती में धांधली हुई है या नहीं हुई है। और वास्तव में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से रिजल्ट देखा गया, रिजल्ट में 1,46,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए, इतने बड़े पैमाने पर, और इस एग्ज़ाम में सफल हुए। ये भी एक अजीब सी घटना हुई है, क्योंकि जितना कम समय इस एग्ज़ाम के लिए दिया गया था, 1 महीने का समय दिया गया था, 14-15 सब्जेक्ट इसके अंदर थे, और 60-65 पर कट ऑफ लगने के बावजूद इतने बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का उत्तीर्ण होना और उसमें भी 140, 142, 146 इस तरह के अभ्यर्थी सामने आना, तो ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा कि इस भर्ती की जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा भर्ती में गरीब स्वर्ण आरक्षण न देने का भी आरोप लग रहा है। तो देखिएगा, भर्ती में गरीब स्वर्ण आरक्षण न देने का आरोप। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए निर्धारित 10% जो आरक्षण देना चाहिए, जो पारित किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और केंद्र सरकार ने इसको पारित किया है और राज्यों में भी ये लागू कर दिया गया है। और ये 10% का आरक्षण न देने का आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों, जिन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण न लिया हो, को सरकारी विभाग में होने वाली नियुक्तियां और शैक्षणिक संस्थानों में निर्धारित छात्रों की सीटों पर 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसके लिए विधेयक पारित कर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 12 जनवरी 2019 को गजट जारी करते हुए 14 जनवरी 2019 को लागू कर दिया गया था। यूपी में भी इसी दिन से यह लागू किया गया था। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि ये 10% आरक्षण जो है, 69,000 जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, इसमें जो गरीब स्वर्ण हैं उनको ये आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और यही मांग है अभ्यर्थियों की। तो देखिएगा, इसको लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ है। काफ़ी विवादित ये भर्ती रही है, कदम कदम पे विवाद यहाँ पे देखने को मिला है। और इसके अलावा एक और विवाद जिसको लेकर हाई कोर्ट में आज सुनवाई भी थी,
और उत्तर कुंजी को लेकर जो विवाद हुआ, काफ़ी विवादित क्वेश्चन थे और विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी हाई कोर्ट का रुख किया है अभ्यर्थियों ने। और हाई कोर्ट की आज की सुनवाई हुई और अब जो है 22 तारीख को इसमें सुनवाई होगी और 22 तारीख को गवर्नमेंट का पक्ष भी इसमें सुना जा सकता है। तो ये आज की कार्रवाई हुई है हाई कोर्ट की और इसमें स्टे की मांग भी की है अभ्यर्थियों ने कि इसमें स्टे होना चाहिए और जो अंक जो हैं, जो विवादित प्रश्न है, उस पे समान अंक मिलने चाहिए। तो इसको लेकर हाई कोर्ट में ये याचिका है और इस पर आज सुनवाई हुई है और अगली जो तारीख है वो 22 तारीख को कोर्ट की सुनवाई होगी। इसके अलावा एक और याचिका जो 60-65 कट ऑफ है, उसको लेकर जो शिक्षा मित्र है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। 21 मई को कल सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में और शिक्षा मित्रों का ये मानना है कि जो 60-65 पे जो कट ऑफ लगा है उससे वो सहमत नहीं है और इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में उनका कहना है कि 40 और 45 पे कट ऑफ होना चाहिए क्योंकि 68,500 में भी 40-45 पर ही कट ऑफ रहा था। तो इसको लेकर ये याचिका डाली गई है और कल इसकी सुनवाई होगी और शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि इस भर्ती पर स्टे होना चाहिए और 40-45 पर ये भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये तमाम जानकारी आज आपको दी गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।